ये सबसे महान वैज्ञानिकों में थे। मिनिमम बता रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए उनके पास मिलता। उस इंसान ने छोड़ दिया। कलेजा देखो उस इंसान का, छोड़ दिया। उसने कहा कि नहीं, ये अमानवीय बीमारी है, इसमें मैं पैसे नहीं कमाऊंगा। आपको कब हुआ था बाबू? आएगो पाकिस्तान की महिला है सब, लड़का पैदा नहीं कर पाएगा। क्या टेंशन है यार, नहीं हो रहा है तो इंडिया भेज दो। यहाँ एक से एक खाली बैठल है सब। यूपी बिहार स्पेशलिस्ट है इस मामले में। मुर्गी उर्गी में अक्सर देखिएगा ना बर्ड फ्लू आ जाता है। तो अभी क्या है कि भारत में अगर कोई भी पोलियो इंट्रो वायरस, पोलियो वायरस क्या नाम? पोलियो वायरस का नाम इंट्रो वायरस। पोलियो वायरस का नाम क्या है? इंट्रो वायरस। पल्स पोलियो प्रोग्राम किसने चालू किया था? WHO ने। कब चालू किया था? हाँ, साल्क एवं साल्वी। किसने खोज किया था? साल्क। किसने खोज किया था? साल्क। पोलियो का टीका किसने किया? साल्क। पोलियो टीका की खोज साल्क। पोलियो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है और लासिका तंत्र। तंत्रिका और क्या प्रभावित हो गया? लासिका। तंत्रिका और लासिका दोनों लिख लेंगे। तंत्रिका के पास क्या लिख लेंगे? लासिका। दोनों तंत्र प्रभावित होता है। भारत से पोलियो को खत्म किया जा चुका है। पोलियो हम लोग 2014 में सर्टिफिकेट ले लिए थे और हम लोग को पोलियो, दुनिया में सबसे भयानक पोलियो ग्रस्त देश था भारत। 1995 में जब पल्स पोलियो प्रोग्राम किया गया तो भारत को पोलियो कैपिटल कहा गया। लेकिन भारत के वैज्ञानिक अथक प्रयास किया गया पोलियो को खत्म करने के लिए। अगर किसी ने भारत में जिम्मा उठाया था तो महिलाओं ने। कोई ऐसा गली नहीं छोड़ी थी जहाँ एक बक्सा लेके ठंडक का और चल दी सब पिलाने के लिए। पूरे भारत से पोलियो खत्म करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो महिलाओं को। ये बात महिला को पता नहीं है। अरे भाई, तुम लोग को जब कोई तुमको कहता है ना तुम लोग क्या कर सकती हो, ये सब चीजें आपकी उपलब्धि है, आपको दिखाया ही नहीं गया है। आप लोग को तो फिल्म बर्बाद कर दिया कि लड़की के जीवन में वो लड़का आएगा। अरे बबनी, तुम लोग को बुझाइए नहीं रहा, जिंदगी तुम लोग का तबाह कर दिमाग में बैठा दिया। धीरे 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 समाज में भी बैठ गया। लड़की का नसीब क्या है? लड़की का नसीब ही क्या नसीब है? कोई बात है? तुम लोग नसीब के भरोसे मत बैठना। समझ में आ गया? इज्जत संस्कार सब अपने जगह पे है। जॉब अपने जगह पे है। जॉब क्या है? अपने जगह पे है। जॉब रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अभी नहीं कि जॉब हो गया तो ऐठ से चले, ये भी खराब बात है। नहीं समझ में आ गया? घर में काम दाम के लिए किसी को रख लो, बट घर के फैमिली मेंबर ही खाना बनाता है तो ठीक लगता है। नहीं समझ में आ गया? आज टाइम मिले तो बनेगा, नहीं तो उसके लिए भी रहेगा, लेकिन अपने पैर पे खड़े रहना चाहिए। यहाँ पे वो ठीक रहता है। किसी को दिक्कत? पोलियो भारत से खत्म हो गया कि नहीं? लेकिन पोलियो का डर होता है क्योंकि वायरस से आता है। दूषित जल एवं भोजन से क्या आ सकता है? पोलियो आ सकता है। तो हमारे अगर अभी अफगानिस्तान में पोलियो बचा है, पाकिस्तान में पोलियो बचा है, तंजानिया में पोलियो बचा है, ऐसे देशों में पोलियो बचा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पोलियो क्या है? बचा हुआ है ऐसे देशों में। तो अभी क्या है कि भारत में अगर कोई भी पाकिस्तान से व्यक्ति इंडिया में आता है तो धके एयरपोर्ट पे पोलियो पिलाता है सब। हाँ, पूरा पोलियो पिलाएगा उसको, अदरवाइज में नहीं घुसने देगा। और पाकिस्तान में हल्ला किया है सब कि पोलियो पिलाने पे 2 को लड़का पैदा होता है क्योंकि इसमें 2 बूंद पिलाया जाता है। खैर, उन सब की अलग मेंटेलिटी है। और हालांकि पोलियो का कोई देश से लेना देना नहीं है। अगर चाइना में भी देखिएगा कोरोना फैला था, लेकिन पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया कि नहीं कर दिया यहाँ पे। तो पोलियो किस वायरस से होता है? इंट्रो वायरस से। ये सबसे महान वैज्ञानिकों में थे साल्क। इनको जब कहा गया कि आप पेटेंट ले लीजिए, यानी कॉपीराइट ले लीजिए पोलियो वैक्सीन पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर हम पेटेंट नहीं लेंगे। और अगर वो पेटेंट लिए रहते ना तो मिनिमम बता रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए उनके पास मिलता। 50,000 करोड़ अभी नेटवर्थ होता उसका। उस इंसान ने छोड़ दिया। कलेजा देखो उस इंसान का, छोड़ दिया। उसने कहा कि नहीं, ये अमानवीय बीमारी है, इसमें मैं पैसे नहीं कमाऊंगा। सोचिए यहाँ पे। आपको कब हुआ था बाबू? हाँ, डेट मतलब बचपन से था या फिर बाद में? बाद में हुआ। हाँ, शुरू में नहीं था ना, वो बाद में उसको वहाँ पे होता है ना पोलियो, तो लासिका तंत्र तो तंत्रिका तंत्र से उस एरिया का सप्लाई काट देता है। बुखार हुआ, उसके धीरे धीरे हो जाता है। यहाँ पे कितने साल पहले? लगभग मतलब 2.5-3 साल के थे आप, तभी से हो गया वहाँ पे पोलियो। अभी तो खत्म कर दिया गया वहाँ पे। अब तो डोर क्या पिलाया जा रहा है? वैक्सीन, वो पोलियो ड्रॉप। और भारत में महिलाएं जब लड़का बड़ो हो जाता है तब वो पिलवा देती, जो पीले जबरदस्ती यहाँ पीले। आएगो पाकिस्तान की महिला है सब, लड़का पैदा नहीं कर पाएगा। क्या टेंशन है यार, नहीं हो रहा है तो इंडिया भेज दो। यहाँ एक से एक खाली बैठल है सब। और नहीं समझ में आ गया? और बस कोटेशन दे दो कितना बार, मतलब कितना लड़का चाहिए इसको, 8 गो 10 गो कोटेशन दे दो यहाँ पर।
और पूरे इंडिया भी खोजने की जरूरत नहीं, यूपी बिहार स्पेशलिस्ट है इस मामले में। इस मामले में कौन स्पेशलिस्ट है? यूपी बिहार। अजब हाल है भाई, तुम्हारा नहीं हो रहा है वहां पे, तो इसके लिए बेचारे को ड्रॉप नहीं पिला रहा है सब। आप बताओ बहु ऐसा होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, उस सब को भी फायदा होगा, सब लोग पैदा होंगे वहां पर, नहीं समझ में आ गया? बस दिक्कत ये होगा कि कहेगा सब कि यार इसका शकल इंडियन की तरह लग रहा है, जाएगा पाकिस्तान में तो क्या कहेगा सो, यार पाकिस्तानी नहीं लग रहा है। भाई पाकिस्तानी है कहाँ? भोजपुरी बोलेगा वो। पोलियो वायरस का नाम क्या है? इंट्रो वायरस। बर्ड फ्लू H5N1। देखना कई बार इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। H1N1 रहेगा तो स्वाइन फ्लू मच्छर वगैरह से फैलता है। यहाँ पर सुअर से ये स्टार्ट हुआ था, अभी ये मच्छर वगैरह से प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर इसमें भी क्या प्रभावित होने वाला होता है? प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा ब्लड सिस्टम क्या हो जाता है? प्रभावित होता है। बर्ड फ्लू का क्या होता है? H5N1। बर्ड फ्लू H5N1। जो भी फ्लू होता है उसमें सांस लेने में दिक्कत होगी। जो भी फ्लू होगा, चाहे स्वाइन फ्लू हो या इन्फ्लुएंजा हो या बर्ड फ्लू हो, वो किसमें प्रभावित होगा? सांस लेने में होगा। मुर्गी उर्गी में अक्सर देखिएगा ना बर्ड फ्लू आ जाता है। मुर्गी में क्या आ जाता है? बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू जब आ जाएगा ना तो कौन सी भी वायरस से फैलेगा? H5N1। किसी को दिक्कत? बर्ड फ्लू। मुर्गी वगैरह में क्या हो जाता है? बर्ड फ्लू। तो देखिएगा कई बार चिकन एकदम सस्ता हो जाता है, 30 रुपया 40 रुपया में दे देता है तुरंत। हाँ, लॉकडाउन में हल्ला को दिया कि मुर्गिया से फैलल है। बेचारी सब मुर्गिया सब फेंक दिया सब बाहर। उसका रीजन समझो, 50 दिन तक मुर्गी को खिलाएगा ना, 50 दिन तक, तो उस मुर्गी पे टोटल 60 रुपया का खर्चा आ जाएगा। प्रतिदिन वो 1 रुपया का चारा खा जाएगी। प्रतिदिन कितना खाएगी? खुद खरीद के आएगी 25 रुपया का। अब 50 दिन उसको रखेगा तो मोटा मोटी एक मुर्गी पे 70-80 रुपया खर्चा कर दिया। अब उसे मुर्गी को बेच देगा 120, 130 या 100 रुपया के बेट में, पर मुर्गी उसको 30-40 रुपया बच जाता है। जो पोल्ट्री वाले लोग होते हैं, पर मुर्गी के हिसाब से बच जाता है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? अब हल्ला कर दिया कि इसमें क्या है? बर्ड फ्लू है। ले, अब वो जितना दिन बचेगी मुर्गी, अब प्रतिदिन 1 रुपये के हिसाब से खाएगी। अब बड़ हो जाएगी तो 2 रुपये के हिसाब से खाएगी। ज्यादा खाएगी तो ये आदमी सोचता था कि भगाओ भैया इसको निकालो यहाँ से, तो एक के साथ एक फ्री दे रहा था। कोरोना के टाइम पे हल्ला हो गया था और सबसे ज्यादा बदनाम मुर्गी को किया गया है, वो भी CBSE वाली सफेद की बहुत शरीफ होती है। उसको काटने जाओगे तो भागेगी भी नहीं, कहीं काट लो भाई।